बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, यदि आपको भी हमारे प्यारे बाबाजी की कृपा से नाम की बख्शिश प्राप्त हो चुकी है तो सबसे पहले आपको दिल से लाख लाख बधाई और आत्मिक शुभकामनाएं। आपने वह अनमोल रूहानी खजाना पा लिया है जिसकी प्यास लिए अनगिनत आत्माएं बरसों से प्रतीक्षा कर रही हैं। वे भी राह ताक रही हैं कि कब बाबाजी का बुलावा आए, कब उन्हें भी यह दिव्य नाम मिले जिससे उनका जीवन भी प्रकाशित हो जाए। संगत जी, यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह सर्वशक्तिमान प्रभु तक पहुंचने की वह सीढ़ी है जो आत्मा को उसकी मूल अवस्था की ओर, उसके सच्चे घर की ओर, प्रेम और प्रकाश की ओर ले जाती है। नाम वह साधन है जो हमें शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर करता है, उस परम तत्व की ओर जो ब्रह्मा है, जो केवल प्रकाश है, जो समय, स्थान और रूप से परे है। यह नाम ही है जो हमें मन और आत्मा के गहरे मौन तक ले जाता है, जहाँ केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। यही नाम हमें पूर्ण सत्य, सच्चे रूप और सत्यलोक के द्वार तक पहुँचाता है। जब हम सच्चे भाव से, श्रद्धा और प्रेम से नियमित भजन सुमिरन करते हैं तब हम उस सीढ़ी पर एक एक करके चढ़ते जाते हैं। हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ हम मालिक के निकट होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा और प्रभु में कोई भेद नहीं रह जाता। नाम के निरंतर जाप से आत्मा उच्चतम सत्य का रस चखने लगती है। इसलिए संगत जी, जब हमारे पास यह नाम है तो फिर हम क्यों किसी भी छोटे उद्देश्य या तुच्छ सांसारिक सुख से समझौता करें? क्यों न हम उसी सर्वोच्च उपहार की मांग करें जिसमें सब कुछ समाहित है, जिसमें स्वयं परमात्मा समाया हुआ है। एक बार जब हम उन्हें पा लेते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से अपने भीतर अनुभव कर लेते हैं, तब उनकी सारी रूहानी संपत्ति हमारी हो जाती है। जो प्यारे सत्संगी भाई बहन बाबाजी के मार्ग पर पूरे समर्पण के साथ चल रहे हैं, जो भजन सुमिरन के लिए निष्ठा से समय निकालते हैं, उन्हें दिल से बधाई हो, क्योंकि वे ही सच्चे अर्थों में उस यात्रा पर हैं जो आत्मा को मुक्त करती है। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन प्रेमियों के लिए यह जीवन से भी प्यारी होती है। संगत जी, इस रूहानी मार्ग पर चलते हुए हम सब प्रेमी आत्माएं अक्सर संकेत तलाशती हैं। क्या मालिक ने हमें अपनी शरण में ले लिया है? क्या उन्होंने हमारा समर्पण स्वीकार कर लिया है? क्या हमारी सुरत अब शब्द से जुड़ने लगी है? कुछ साधक शायद आज यह वीडियो इसीलिए सुन रहे होंगे कि उनके भीतर कुछ शंका है, कुछ जिज्ञासा है कि आखिर क्या होता है वह अनुभव जब हमारी सुरती शब्द से मिलती है और जब वह उसमें लीन होने लगती है। संगत जी, एक प्रेमी ने मुझसे पूछा, जब सुरत चढ़ती है और शब्द की गहराई में उतरती है तो कौन कौन से अनुभव होते हैं? कौन से संकेत होते हैं जो एक साधक को यह समझने में मदद करें कि अब वह ध्यान के एक विशेष स्तर पर है? यह प्रश्न हर उस साधक का है जो सच्चाई से अपनी आत्मिक यात्रा पर निकला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज का यह विषय पूरे मन, एकाग्रता और श्रद्धा से अंत तक सुनिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे गहन और मौलिक विषय की जो हमारी साधना यात्रा की आत्मा है, शब्द और सुरती का मिलन। आज हम उस क्षण की बात करेंगे जब आत्मा पहली बार अपने घर की ओर लौटने लगती है, जब वह उस ध्वनि, उस दिव्य नाद से जुड़ जाती है जो ईश्वर का साक्षात रूप है। क्या है यह शब्द? क्या है यह सुरती? और दोनों के एक होने का मार्ग क्या है? क्यों संतों ने इस मिलन को साधना का परम सोपान कहा है? यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसी गहराई से भरी समझ है जो आपको आपकी अंतर्यात्रा पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। यह सत्संग उस दीपक की तरह है जो आत्मा के भीतर के अंधकार को मिटाकर उसे उसके सत्य रूप का बोध कराएगा। इसलिए संगत जी, प्रेमपूर्वक मन लगाकर श्रद्धा से अंत तक जुड़िए और आइए आत्मा की घर वापसी के इस अद्भुत मार्ग को समझें और अनुभव करें। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, जब हम
शब्द से जुड़ने की अवस्था की बात करते हैं तो हम उस गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर इशारा कर रहे होते हैं जहां आत्मा पहली बार अपने असली घर की ओर लौटना शुरू करती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की वह दिव्य घड़ी होती है जिसकी साधक ने वर्षों से प्रतीक्षा की होती है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सुरत का अर्थ है आत्मा की वह चेतना, वह ध्यान जो वर्तमान में इंद्रियों में उलझी हुई है। हमारी सुरत बाहर की दुनिया में देखने, सुनने, छूने, सोचने में व्यस्त रहती है, लेकिन जब साधक सच्चे प्रेम, भक्ति और नियमित सुमिरन भजन के अभ्यास से इस सुरती को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ता है, तब यह चेतना इंद्रियों के जाल से मुक्त होकर अंतर की यात्रा शुरू करती है। यही शुरुआत होती है शब्द से जुड़ने की अवस्था की। शब्द का अर्थ है वह दिव्य अनाहत नाद, वह सूक्ष्म ध्वनि जो किसी टकराव से नहीं उत्पन्न होती, जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, जिसे केवल अंतर की सुरती से ही अनुभव किया जा सकता है। यही शब्द संतों की वाणी में ईश्वर का सच्चा रूप है, नूरानी, अविनाशी, अखंड। यही शब्द हमारे अंतर्मन में हर पल गूंज रहा है, बस हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन बाहर के शोर में उलझा हुआ है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है और मन के विचारों से ऊपर उठकर भावनाओं और शरीर की सीमाओं को पार करता है तो उसकी सुरत उस दिव्य शब्द से जुड़ने लगती है। पहले हल्का हल्का कंपन, फिर घंटी, शंख, वीणा या झंकार जैसी आवाजें, ये सब संकेत है कि सुरत शब्द से जुड़ाव की ओर अग्रसर हो रही है। यह जुड़ाव कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है जिसमें आत्मा स्वयं महसूस करती है कि अब वह अपने स्रोत की ओर लौट रही है। बाबा जी स्पष्ट रूप से फरमाते हैं, सुरत शब्द में जब टिक जाती है तब मन की पकड़ ढीली हो जाती है और आत्मा ऊपर चढ़ने लगती है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही सुरत शब्द में लीन होती है, मन की हलचल शांत होने लगती है। मन जो सदियों से आत्मा को बांधकर रखा था, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जैसे ही यह बंधन ढीला पड़ता है, आत्मा अपनी ऊर्ध्व यात्रा शुरू कर देती है, ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर, अपने मूल स्रोत की ओर। यह स्थिति साधक के लिए अत्यंत आनंदमयी होती है, पर साथ ही अति सावधानी और निरंतर अभ्यास की भी मांग करती है। यह कोई एक दिन की साधना नहीं, बल्कि एक निरंतर समर्पण की यात्रा है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसके जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद की बूंदें टपकने लगती हैं। अब वह बाहर की दुनिया में रहते हुए भी भीतर से जुड़ा हुआ होता है। संगत जी, यही है शब्द से जुड़ने की अवस्था, जब आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ती है, जब भीतर अनहद की गूंज सुनाई देने लगती है, जब चेतना शरीर से ऊपर उठकर प्रकाश में प्रवेश करती है और जब प्रेमी आत्मा उस प्रेमपूर्ण शब्द में लीन होकर अपने प्रभु से एकाकार हो जाती है। यही तो है असली मिलन, यही है साधना का सार। संगत जी, अब आइए हम विस्तार से समझते हैं वह दिव्य, अलौकिक और अकल्पनीय अनुभव क्या होता है जब हमारी सुरती पहली बार शब्द से जुड़ती है। यह वह क्षण होता है जब साधक की वर्षों की तपस्या, प्रेम, सेवा और समर्पण एक सूक्ष्म लेकिन गहन फल देने लगती है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं होता, यह चेतना की पूर्ण क्रांति होती है, एक जागरण, एक भीतर की यात्रा का आरंभ, जहां आत्मा अपनी जड़ता को छोड़कर प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, अपने घर की ओर अग्रसर होती है। इस अवस्था में सबसे पहला अनुभव जो अनेक साधकों ने साझा किया है, वह है भीतर दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। यह ध्वनियां सामान्य कानों से नहीं, बल्कि अंदर की सुरती से सुनी जाती हैं, जैसे घंटियों की मधुर टनटन, शंख की गूंजती ध्वनि, वीणा की झंकार, मृदंग की थाप, बांसुरी की कोमल तान और सबसे अद्भुत अनहद नाद की अनवरत गूंज। ये आवाजें कोई कल्पना नहीं होती, यह संकेत होते हैं कि साधक की चेतना अब शरीर और मन की सीमाओं को पार कर रही है और ऊपर की ओर उठने लगी है। मन का नीचे की ओर खिंचाव अब उलट रहा होता है, अब यह ऊपर शब्द की ओर प्रवाहित हो रहा होता है। इसके बाद एक अत्यंत आश्चर्यजनक अनुभव होता है, समय का बोध मिटने लगता है।
ध्यान में बैठा साधक महसूस करता है कि कुछ ही मिनट बीते होंगे, लेकिन जब वह आंखें खोलता है तो पाता है कि कई घंटे बीत चुके हैं। यह इस बात का संकेत है कि साधक काल की सीमाओं को पार कर रहा है और शाश्वत में प्रवेश कर रहा है। फिर आता है भीतर प्रकाश का प्रकट होना। यह भी कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक आंतरिक दृश्य होता है। आंखें बंद होते ही सफेद, नीला, सुनहरा या कभी कभी बैंगनी रंग का दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। कई बार यह प्रकाश धीरे धीरे फैलता है तो कभी अचानक चमक की तरह आंखों में आता है। यह प्रकाश आत्मा के जागरण का संकेत है, जैसे कोई दिव्य दीपक भीतर जलने लगा हो। शरीर में कंपन, वाइब्रेशंस का अनुभव भी अत्यंत सामान्य होता है, विशेषकर मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, ललाट, फोरहेड और सिर के पीछे की ओर। यह कंपन इस बात का संकेत है कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है, कि कुंडलिनी जैसी चेतन शक्ति अब सक्रिय हो रही है। इसी के साथ कई बार सिर या ललाट में दबाव या गर्माहट महसूस होती है, आज्ञा चक्र पर जैसे कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, जैसे कोई शक्ति वहां ध्यान केंद्रित कर रही हो। इसके साथ साधक को हृदय क्षेत्र में भी हलचल या स्पंदन महसूस हो सकता है। यह भावनात्मक नहीं, आत्मिक भावनाओं का जागरण होता है। कभी कभी बिना किसी कारण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये वे आंसू होते हैं जो आत्मा के भीतर की शुद्धतम भावनाओं से उपजे होते हैं, जब वह परम प्रेम को पहली बार छूती है। फिर धीरे धीरे सांस बहुत सूक्ष्म और मंद हो जाती है, कभी कभी इतनी कि साधक को उसकी गति का भी अनुभव नहीं होता। यह शरीर की चेतना से ऊपर उठने का संकेत है। इसी स्थिति में साधक अनुभव करता है शरीर में अत्यंत हल्कापन, जैसे शरीर है ही नहीं, केवल चेतना ही शेष रह गई हो। यह अवस्था अद्भुत शांति और स्थिरता से भरी होती है। कई साधक बताते हैं कि इस स्थिति में उन्हें ऊर्जा का ऊपर की ओर बहाव अनुभव होता है, जैसे मेरुदंड से कोई शक्तिशाली धार ऊपर चढ़ रही हो। यह कुंडलिनी जागरण जैसी अनुभूति होती है, जो गहन और आनंदमयी होती है, परंतु इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती। यह सब गुरु कृपा से होता है, नियंत्रित और सुरक्षित। झपकी जैसा अनुभव भी एक विशेष अवस्था है। शरीर को लगता है कि वह नींद की ओर जा रहा है, लेकिन भीतर सजगता बनी रहती है। यह योग निद्रा की स्थिति होती है, मन शांत, शरीर शिथिल, लेकिन आत्मा पूर्ण सजग। कुछ साधकों ने भीतर की ओर खिंचाव को भी अनुभव किया है, जैसे कोई शक्ति उन्हें भीतर खींच रही हो, कोई अदृश्य डोरी अंतर की ओर ले जा रही हो। और कभी कभी इस दौरान हल्का झटका या शरीर का कंपन भी होता है। यह डर का नहीं, चेतना की गति का संकेत है। एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभव है, मौन की ध्वनि सुनाई देना, जिसे संत साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। यह न कोई स्पष्ट ध्वनि होती है, न कोई स्वर, परंतु यह कुछ होता है जो साधक को भीतर गहराई तक खींचता है, एक ऐसी ध्वनि जो मौन के भीतर से उठती है। इस दौरान शरीर पूरी तरह शिथिल हो सकता है, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। यह अवस्था तब आती है जब आत्मा अब शरीर के बाहर निकलने को तैयार हो रही होती है और अब वह अपने वास्तविक घर की ओर लौटने लगी होती है। संगत जी, ये सभी अनुभव केवल मन के स्तर के नहीं होते, बल्कि आत्मा, मन और शरीर तीनों पर गहरे असर डालते हैं। यही कारण है कि बाबा जी बार बार समझाते हैं, जब मन शांत होता है और सुरती शब्द में टिक जाती है, तब आत्मा ऊपर उठने लगती है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। हजारों साधकों ने इसे अनुभव किया है और आप भी कर सकते हैं। आवश्यकता केवल प्रेम, नित्य अभ्यास और पूर्ण समर्पण की है। जब सुरती शब्द से जुड़ती है, तब हम जान पाते हैं कि हमारा असली घर कौन सा है और हमारी यात्रा किस दिशा में चल रही है। यही है असली भजन, यही है आत्मा की वापसी। संगत जी, अभी हमने जो अनुभवों की चर्चा की, वे अधिकतर शरीर से जुड़ी अवस्थाओं और संकेतों पर केंद्रित थीं, जैसे कंपन, प्रकाश, ध्वनि और शारीरिक संवेदनाओं का सूक्ष्म रूप से बदल जाना। लेकिन अब आइए हम उन अनुभवों की ओर ध्यान दें जो सीधे सीधे आत्मा के गहरे भावात्मक स्तर से जुड़ते हैं।
ये अनुभव ऐसे होते हैं जो किसी बाहरी स्पर्श, दृश्य या ध्वनि से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से उठते हैं, एक ऐसी जगह से जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां केवल अनुभूति शेष रहती है। जब सुरती शब्द में टिकने लगती है और साधक का अंतर्मन भीतर की ओर गहराई में उतरता है, तब एक बहुत ही भावपूर्ण, प्रेम से भरा, पिघला हुआ अनुभव होने लगता है। सबसे पहले होता है मन का गहरा शांत हो जाना। यह कोई थोड़ी देर की शांति नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिरता है जो साधक को भीतर तक स्पर्श करती है। इस शांति में कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल मौन होता है। और इसी मौन में साधक को पहली बार वह परम आनंद महसूस होता है जो न तो किसी संगीत में, न प्रेमी के आलिंगन में, न धन दौलत में मिलता है। वह आनंद जो केवल आत्मा को आत्मा से मिलने पर ही आता है। फिर साधक अनुभव करता है कि शरीर से जुड़ी सारी संवेदनाएं मंद पड़ने लगी हैं, जैसे शरीर का होना अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब आत्मा का ध्यान केवल उस मौन, उस प्रकाश, उस ध्वनि और उस दिव्य उपस्थिति की ओर होता है जो भीतर अनुभव हो रही होती है। और इस अवस्था में जन्म लेता है भक्ति का उमड़ता हुआ ज्वार। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शब्द के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, प्रेम के होते हैं। ये वे आंसू होते हैं जो तब आते हैं जब एक खोया हुआ राही बरसों बाद अपने घर की चौखट पर पहुंचता है। आत्मा की यह पुकार और यह रोदन कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर के सबसे पवित्र कोने की आवाज होती है। इस अवस्था में एक और अद्भुत अनुभूति होती है, ईश्वर की निकटता का गहरा एहसास। जैसे कोई हमारे साथ चल रहा हो, जैसे कोई हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। यह एहसास कोई सोच नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह सच होता है। एक आंतरिक विश्वास, एक अदृश्य संगसाथ का अनुभव होता है और वही साधक को अंत तक मार्गदर्शन देता है। और फिर आता है वह भाव जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, विरह और मिलन दोनों की अनुभूति एक साथ। एक और ऐसा लगता है कि आत्मा मालिक से अब भी दूर है, यह विरह है। लेकिन दूसरी ओर जब भीतर शब्द की गूंज सुनाई देती है, जब शांति और आनंद की लहरें उठती हैं, तो लगता है कि अब तो मालिक ने गोद में बिठा लिया है, यह मिलन है। और इन दोनों भावों के बीच साधक पूरी तरह डूब जाता है सद्गुरु की कृपा के एहसास में। हर सांस, हर धड़कन में एक ही अनुभव होता है, सद्गुरु मेरे पास हैं, वे मेरी आत्मा के साथ हैं। संगत जी, जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, जब सुरती शब्द में टिकने लगती है, तो यह केवल ध्यान की यात्रा नहीं रहती, यह जीवन को बदल देने वाली अवस्था होती है। इसका असर केवल अंतर की यात्रा पर नहीं पड़ता, बल्कि सांसारिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। संगत जी, जब आत्मा, जिसे हम सुरती, चेतना या जीवात्मा के रूप में भी जानते हैं, शब्द अर्थात उस दिव्य, अनाहत, परमात्मिक ध्वनि से जुड़ती है, तो उसका संपूर्ण अस्तित्व धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह एक गहन, मौलिक और शाश्वत रूपांतरण होता है जो साधक के समस्त जीवन को भीतर और बाहर से रूपांतरित कर देता है। सबसे पहले यह परिवर्तन मन पर पकड़ के रूप में प्रकट होता है। मन, जो अब तक इंद्रियों के पीछे भागता था, इच्छाओं, वासनाओं, लालच और विकारों में उलझा हुआ था, वह धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, उसकी गति धीमी हो जाती है और उसका प्रभाव कमजोर पड़ता है। अब मन प्रतिक्रियाशील नहीं रहता, वह विचार से पहले मौन की अवस्था में टिकना सीखता है। सतत सुमिरन करने से मन त्रिकुटी पर स्थिर होने लगता है और वहां टिकते ही वह अपने मूल स्वरूप की झलक पाने लगता है। इसके साथ ही विवेक का प्रकाश भीतर प्रज्वलित हो उठता है। साधक अब भलीभांति समझ पाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित, कौन सा मार्ग उसे शाश्वत शांति की ओर ले जाएगा और कौन सा केवल मृगतृष्णा की ओर। अब मन, बुद्धि और आत्मा के बीच एक सुगठित संवाद स्थापित हो जाता है, जहां भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उन्हें देखना और समझना सहज होता जाता है। निर्णय अब आवेग से नहीं, अपितु गहन शांति,
सहजता और दिव्य समझ से लिए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु अब शरण खोने लगते हैं। अब मन माया के 3 गुणों रजो, तमो, सतो के अधीन नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मज्ञान के अधीन होकर आत्मा को उसके मूल स्वरूप की ओर ले जाने लगता है। शब्द से जुड़कर आत्मा जिस शांति और आनंद को अनुभव करती है, वह लौकिक सुख साधनों से परे होती है। यह वह परम आनंद है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है, जो केवल अनुभूति द्वारा ही जाना जा सकता है। साधक को ईश्वर की निकटता का ऐसा एहसास होने लगता है जैसे वह साक्षात उसके साथ चल रहा हो। भक्ति का ऐसा ज्वार उठता है कि आंखों से सच्चे प्रेम के आंसू बहते हैं। जैसे कोई खोया हुआ राही अपने घर पहुंचकर रो पड़े, वैसे ही आत्मा अपने मूल परमात्मा की ओर लौटने पर भाव विभोर हो जाती है। यह मिलन और विरह एक साथ घटित होता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह तो उसी से निकली है, पर अब तक उससे बिछड़ी रही थी। अब सद्गुरु की कृपा से वह पुनः उस दिव्यता की ओर बढ़ने लगी है। इस आंतरिक जागृति का प्रभाव बाह्य जीवन पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। साधक के जीवन में सरलता, सहजता और आनंद की भावना स्थायी रूप से बस जाती है। अब जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक मधुर यात्रा प्रतीत होता है। चिंता, भय, विशेषकर मृत्यु का भय, यह भी कम होने लगता है, क्योंकि आत्मा यह जान लेती है कि वह शरीर नहीं है, मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि अगले चरण की शुरुआत है। सिमरन और ध्यान के माध्यम से आत्मा को आउट ऑफ बॉडी अनुभव, शरीर के बाहर की स्थिति होने लगती है, जिसमें वह सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। धर्मखंड, ज्ञानखंड, श्रमखंड, कर्मखंड और अंततः सचखंड की अनुभूति होती है, जहाँ केवल सत्य का वास है। आत्मा को यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु के बाद उसकी गति क्या होगी। इसलिए सच्चे संत और ब्रह्मज्ञानी पहले से ही निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव के स्तर पर देख लिया होता है कि मरणोपरांत आत्मा कहाँ जाएगी। नामसिमरन माया की सभी जंजीरों को तोड़ने वाली दिव्य कुंजी है। यह हमें 5 विकारों से, आंतरिक बीमारियों जैसे आशा, मनसा, निंदा, चुगली, ईर्ष्या आदि से मुक्त करता है। यह आत्मा को ऐसी शक्ति देता है कि वह दिन प्रतिदिन की जीवन स्थितियों में इन विकारों के प्रभाव में आए बिना स्थिर रह सके। आत्मा अब इन बाधाओं को पहचानकर हर बार उन्हें परास्त करने लगती है। इस साधना में साधक के 5 इंद्रियां, जो पहले माया के प्रभाव में थी, अब ब्रह्मज्ञान के अधीन होकर परम ज्योति से संचालित होने लगती हैं। नामसिमरन साधक को पूर्णतः निर्भय बनाता है। जैसे जैसे साधक शब्द से जुड़ाव में गहराता है, वैसे वैसे भय का आवरण धीरे धीरे छंटने लगता है। मृत्यु, जो पहले अज्ञात और भयावह प्रतीत होती थी, अब केवल एक संक्रमण लगती है, एक देह से दूसरी अवस्था में यात्रा। रिश्तों के छूटने, सम्मान के खोने या अपमानित हो जाने का भय भी अब मन पर पकड़ नहीं रख पाता। भीतर एक अचल शक्ति का अनुभव होता है, जो जीवन की हर परिस्थिति में आत्मा को स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। यह संतुलन ही साधक को संभाव की अवस्था में प्रवेश देता है, जहां वह लाभानी, निंदास्तुति, सफलता विफलता को समान दृष्टि से देखना सीखता है, और जो हो रहा है वह श्रेष्ठ है कि सहज स्वीकृति उसके जीवन का अंग बन जाती है। वह अब सत्य बोलने, सत्य सुनने और सत्य जीने में संकोच नहीं करता। उसे अपने कर्मों और परमात्मा के हुक्म में स्पष्ट अंतर दिखने लगता है। भीतर इतनी मानसिक शक्ति जागृत हो जाती है कि वह हर दुख, भय, रोग और मानसिक व्याधियों का सामना एक दृष्टा की तरह करता है, बिना विचलित हुए, स्थिर और शांत। आत्मा उस सच्चिदानंद की अवस्था को प्राप्त करती है, जो केवल परमात्मा की निकटता में अनुभव की जा सकती है। शब्द सुमिरन का प्रभाव केवल साधक तक सीमित नहीं रहता, यह उसकी संबंधों की दुनिया को भी आलोकित कर देता है। उसके हृदय में सबके लिए प्रेम, क्षमा और करुणा स्वतः जागती है। अब वह अपने हर कर्म में यह भाव रखता है, मुझसे कोई दुखी न हो, और जब यह करुणा सेवा में परिवर्तित होती है, तब जीवन का हर कर्म सेवा बन जाता है, जहाँ कोई झिझक नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है
का भाव। इसी भाव से उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है और उसके स्थान पर एक ऐसी विनम्रता जन्म लेती है जो साधक को अध्यात्म के उच्चतम शिखरों तक पहुंचा सकती है। गहन आत्मनिरीक्षण की शक्ति जागृत होने लगती है। साधक अपने भीतर के दोष, कमजोरियां, भ्रम और विकृतियां स्पष्ट रूप से देख पाता है और उन्हें बिना भय या आडंबर के स्वीकार कर उनका निवारण कर पाता है। आत्मा का आईना जैसे जैसे साफ होता है, वैसा वैसा जो देखा सो भया की अनुभूति साकार होने लगती है। और जब आत्मा इतनी पारदर्शी हो जाती है, तब उसके लिए आध्यात्मिक लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाता है। अब साधक अनुभवों के लिए नहीं, केवल प्रभु से मिलन के लिए साधना करता है। उसका ध्यान प्रयास नहीं, प्रेम बन जाता है। सुरती स्वतः शब्द में रमने लगती है। बाहरी ध्यानाभ्यास अब अंदरूनी आकर्षण में बदल जाता है और यह आकृष्टि इतनी मधुर, इतनी खींचने वाली होती है कि साधक भीतर ही भीतर एक दिव्य संगीत, अनाहत नाद सुनने लगता है जो उसे सदा उस परम सत्ता की ओर बुलाता रहता है। इस प्रेममयी साधना के मार्ग पर चलते हुए साधक को एक दिन यह अनुभूति भी होती है कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह तो भीतर ही हर पल विद्यमान है, अनुभव रूप में, साक्षात्कार रूप में। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, अब उसे किसी व्याख्यान की दरकार नहीं होती। उसे सच अपने ही अंतःकरण में स्पष्ट दिखने लगता है। इस आत्मज्ञान के साथ ही गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी होती जाती है। हर निर्णय, हर दुहक, हर संशय अब गुरु चरणों में समर्पित हो जाते हैं। वह जान लेता है, गुरु जो करें वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। यह समर्पण जीवन को सहज, शांत और संतुलित बनाता है। साथ ही अवचेतन में संचित जन्मों के संस्कार, वासनाएं और विकार अब शब्दधुन की अग्नि में जलने लगते हैं। भीतर की गांठें खुलती हैं और चेतना ऊपर उठती है। ध्यान अब सहज हो जाता है और आत्मा उस परम रस में डूब जाती है जहां कोई प्रयास नहीं, केवल लय, केवल मिलन। यह मिलन, यह प्रेम, यह सत्य की अनुभूति साधक को परम यात्रा की ओर ले जाती है, जहां जीवन अब केवल जीविका नहीं, एक परम तीर्थ बन जाता है। साधक एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां कोई इच्छा नहीं रहती, कोई चिंता नहीं। न वह किसी सांसारिक सुख की आकांक्षा करता है, न किसी दुख से विचलित होता है। उसके लिए होने देना ही सबसे सहज और श्रेष्ठ मार्ग बन जाता है। अब जीवन पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम और पूर्ण संतुलन का पर्याय बन जाता है। यह ही वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा एकरस हो जाते हैं और वही होता है जीवन मुक्ति का सौम्य, पावन और दिव्य अनुभव। यह यात्रा साधक को धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान की ओर ले जाती है। अब गुरबाणी केवल शाब्दिक नहीं रहती, वह जीवन का सार बन जाती है। साधक उसकी शिक्षा को जीवन में उतारता है और उसका आचरण गुरमत के अनुरूप होने लगता है। उसे अनुभव होता है कि परमात्मा की सर्वोच्च सेवा नामसिमरन ही है। यह सेवा साधक को इतने उच्च आत्मिक गुणों से भर देती है कि वह दया, करुणा, क्षमा, संतोष, विनम्रता, सेवा, त्याग और परोपकार जैसे गुणों का जीता जागता स्वरूप बन जाता है। ऐसे साधक के भीतर कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं रहती, वह पूर्ण संतुष्ट और संतुलित होता है। अब कोई आकांक्षा नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि जो कुछ भी होता है वह परमात्मा के हुक्म से होता है। साधक का जीवन अब संतुलित, मधुर, सहज और सर्वगुण संपन्न बन जाता है। परिवार, समाज और कार्यस्थल, हर जगह उसकी उपस्थिति सुख और संतुलन लेकर आती है। वह अपने चारों ओर ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जो प्रेम, शांति और सहयोग से भरा होता है। संघर्ष स्वयं दूर होने लगते हैं, जीवन जैसे अपनी धारा में स्वतः बहने लगता है। साधक किसी से कुछ मांगता नहीं, लेकिन उसके पास सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मता का स्तंभ बन चुका होता है। इस आंतरिक शांति के साथ एक दिव्य संतोष का अनुभव भी जागृत होता है। बाहर कुछ मिले या न मिले, भीतर की पूर्णता इतनी गहरी हो जाती है कि साधक तुलना करना भूल जाता है।
वह स्वयं में ही परिपूर्ण और आनंदित अनुभव करता है। इस संतोष का प्रभाव उसके बाह्य रूप पर भी परिलक्षित होता है। चेहरा तेजस्वी और शांत हो जाता है। उसकी आंखों में करुणा, स्वर में नम्रता और आचरण में सरलता दिखाई देने लगती है। यह आभा बाहर से नहीं, भीतर के दिव्य मिलन से उपजी होती है। इस गहराई के साथ साथ सांसारिक जीवन भी समृद्ध और संतुलित हो उठता है। निर्णय क्षमता तीव्र हो जाती है, प्रयास कम होते हैं किंतु परिणाम श्रेष्ठतम होते हैं, और यह सब गुरु कृपा से सहज रूप से घटित होता है। और अंततः इस साधना के शिखर पर पहुंचकर आत्मा उस सचखंड की अवस्था को प्राप्त करती है जहां केवल सत्य, प्रकाश और दिव्य संगीत की लहरें हैं। वह अनहद नाद जो हर पल उस आत्मा के भीतर गूंजता है। ऐसी आत्माएं सदा ही दरगाह में आदर प्राप्त करती हैं। उनका जीवन ऐसा कमल की भांति होता है जो कीचड़ में रहकर भी निर्मल और सुगंधित रहता है। वे ब्रह्मांड के प्रत्येक अनुभव को जागरूक होकर देखती हैं, समझती हैं और हृदयंगम करती हैं। वे मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करती हैं, जीवन मुक्त हो जाती हैं। संगत जी, इस दिव्य अवस्था की प्राप्ति कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अनुभूति है जिसे हर साधक नामस्मरण, ध्यान और भजन के द्वारा पा सकता है। यह वही मार्ग है जिसे सभी संतों, महापुरुषों और आत्मज्ञानियों ने अपनाया, और हम सभी उसके लिए योग्य हैं यदि हम श्रद्धा, नियम और प्रेम से इस पवित्र साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही जीवन का परम उद्देश्य है। यही आत्मा की परम गति है। यही शब्द से मिलन का सच्चा अर्थ है। संगत जी, यह सब केवल कहने सुनने की बातें नहीं हैं, ये वे अनुभव हैं जो हजारों साधकों ने अपने जीवन में किए हैं। और आप भी कर सकते हैं। केवल एक दिशा चाहिए, एक समर्पण और सद्गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास। जब हम शब्द से जुड़ते हैं तब आत्मा की यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है, और तब जीवन केवल जीना नहीं होता बल्कि प्रभु की ओर लौटने की तैयारी बन जाता है। यही सच्चा अनुभव है, यही सच्चा आनंद है, और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है, जब ऐसी दिव्य अनुभूतियां हमारे अंतर में जगती हैं, जब मन गहराई से शांत हो जाता है, प्रेम के आंसू स्वतः बहते हैं और आत्मा ईश्वर की निकटता को अनुभव करती है, तो क्या यह स्थिति क्षणिक ही होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अवस्था हमारी आत्मा की मूल अवस्था है, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए साधना, श्रद्धा और सद्गुरु पर अखंड विश्वास की आवश्यकता है। जैसे एक दीपक को जलाए रखने के लिए निरंतर तेल डालना पड़ता है, वैसे ही इन अनुभवों को जीवित रखने के लिए कुछ विशेष उपायों को अपनाना होगा। 1. नियमित सुमिरन और ध्यान। जैसे हर दिन सूर्य निकलता है और अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही प्रतिदिन सच्चे भाव से किया गया सुमिरन मन के विकारों को दूर करता है और आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। सुमिरन केवल शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि पूरे मन से प्रभु की ओर मुड़ना है। 2. सेवा और सत्संग से मन की शुद्धि। सेवा वह नदी है जो आत्मा को अहंकार, आलस्य और संदेह की गंदगी से धो देती है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें हम अपनी आत्मा की वास्तविक स्थिति देख सकते हैं। जैसे जैसे सेवा और सत्संग गहराते हैं, मन निर्मल होता है और शब्द की ओर स्वतः आकर्षित होता है। 3. विचारों की पवित्रता। मन का रंग जिस विचार से भरा हो, वही हमारे जीवन का रंग बन जाता है। इसलिए सद्विचार, साधु संग और भक्ति भावना को बनाए रखना अनिवार्य है। जब विचार पवित्र होते हैं, तो आत्मा को ईश्वर की निकटता स्वतः अनुभव होने लगती है। 4. गुरु पर पूर्ण समर्पण। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि एक बच्चा अंधेरे में माँ का हाथ पकड़कर चलता है, तो वह कभी नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि माँ उसे छोड़ नहीं देगी। ऐसे ही सद्गुरु पर समर्पण, जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ गुरु चरणों में अर्पित है। यही भाव हमें उस अवस्था में स्थिर करता है। संगत जी, यह याद रखिए कि भावनाएं आती जाती हैं, पर एक साधक का लक्ष्य भावों से परे,
उस शाश्वत अनुभव तक पहुंचना होता है जहां केवल मौन है, केवल प्रेम है, केवल गुरु है। उस स्थिति को स्थायी बनाना कठिन नहीं, यदि हम एक एक दिन को, एक एक पल को प्रभु के नाम में बिताएं। हर सांस में नाम, हर सेवा में समर्पण और हर दुख में शुक्राना, यही स्थायित्व की कुंजी है। संगत जी, आज हमने गहराई से जाना कि जब सुरती शब्द से जुड़ती है तो साधक केवल सुनता नहीं, बल्कि भीतर उस मौन संगीत में डूबने लगता है जहां ईश्वर की निकटता, आनंद की गहराई और आत्मा की पुकार एक हो जाती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की घर वापसी का मार्ग है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम नियमित सुमिरन करें, सेवा सत्संग से मन की शुद्धि करें और पूर्ण समर्पण से गुरु से जुड़े। बाहरी संसार में उलझे बिना जब हम भीतर की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तभी वास्तविक भक्ति का प्रवाह प्रारंभ होता है। संगत जी, आइए हम सब इस राह पर एक दृढ़ निश्चय के साथ चलें और हर दिन कुछ समय केवल उसे समर्पित करें। वही हमें भीतर बुला रहा है। संगत जी, आज की ये चर्चा हमें उस गहराई तक ले गई जहां अनहद धुन की यात्रा का रहस्य केवल सुनने या जानने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर एक भीतर की पुकार बन जाता है। स्मरण रहे, अनहद धुन मुक्ति का संकेत जरूर है, पर यह संकेत भी अधूरा है जब तक आत्मा उस शब्द में पूर्ण रूप से लीन होकर प्रभु से एक न हो जाए। यह रास्ता कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक समर्पण भरी साधना है, जहां हर कदम पर गुरु की कृपा, प्रेम, विनम्रता और निरंतरता चाहिए। कहावत है, किसी महान चीज को बनने में समय, श्रम और श्रद्धा लगती है। उसी तरह आत्मा की यह यात्रा भी धीमी, गहरी और प्रेम भरी होती है, जिसे जल्दबाजी से नहीं, बल्कि भजन, सुमिरन और सेवा की तपस्या से तय किया जा सकता है। साधना जारी रखें। हर दिन खुद को उस धुन में रमने का अवसर दें। सेवा करें, लेकिन श्रेय का भाव त्याग कर। सुमिरन करें, लेकिन गणना नहीं, भावना के साथ। सत्संग सुने, ताकि मन की दिशा बार बार अंदर की ओर मुड़े। और सबसे जरूरी, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। जो कुछ भी अनुभव होगा, जो भी परिवर्तन आएगा, वह गुरु की दृष्टि से ही संभव होगा। इसलिए गुरु पर पूरा विश्वास रखें और उस परम प्रेम में निरंतर बने रहें। संगत जी, यह यात्रा अकेले की नहीं है, गुरु आपके साथ हैं। तो चलिए, हर दिन, हर पल इस अनहद धुन को थामे हुए हम अपने अंतिम मिलन, अपने सच्चे घर और उस अनंत प्रकाश की ओर बढ़ते चलें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया। जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाएं। राधा स्वामी जी।